भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न के बीच एक खास रोमांटिक पल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान पर ही इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। मैच खत्म होने के बाद माहिका दौड़कर मैदान पर आईं और हार्दिक को गले लगाकर उनके गाल पर किस किया। हार्दिक और माहिका के इस प्यारे से पल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। बाद में हार्दिक ने भी माहिका की तारीफ करते हुए उन्हें अपनी लकी चार्म बताया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता, जिसमें हार्दिक का योगदान काफ़ी अहम रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको माहिका शर्मा के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल माहिका शर्मा का जन्म 19 फरवरी 2001 को भारत में हुआ। वह दिल्ली में पली बढ़ी। उनके शुरुआती साल दिल्ली में ही बीते। माहिका का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, जहां शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता था। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थीं। दिल्ली जैसे शहर में रहने से उन्हें शहर की ज़िंदगी का अनुभव मिला। वह स्कूल के दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थीं। वो 21वीं सदी की एक लड़की हैं जो नई सोच के साथ बड़ी हुई हैं। परवरिश में उनके माता पिता ने उन्हें आज़ादी दी, लेकिन अनुशासन भी सिखाया। दिल्ली में रहने से वह फैशन और मीडिया की दुनिया से जुड़ी रही। बचपन में वह खेलकूद और पढ़ाई दोनों में आगे थीं। 2010 के दशक में उनकी परवरिश ने उन्हें मजबूत बनाया। वह घर में सबसे छोटी हैं या परिवार में एक महत्वपूर्ण सदस्य। उनकी परवरिश ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। माहिका शर्मा का परिवार दिल्ली से जुड़ा हुआ है। उनके पिता का नाम मनजीत सिंह है, लेकिन वह एक सामान्य पृष्ठभूमि से है। उनकी मां का नाम सुमन शर्मा है और उनकी मां घरेलू या कामकाजी महिला हैं। परिवार में भाई बहन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके दादा दादी या अन्य रिश्तेदारों का जिक्र भी अक्सर कम ही मिलता है। उनका परिवार शिक्षा पर काफ़ी जोर देता है। माहिका के परिवार ने उनकी पढ़ाई और करियर का काफ़ी समर्थन किया। वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं। सोशल मीडिया पर कभी कभी परिवार की तस्वीरें शेयर भी करती हैं। उनका परिवार अब मुंबई में ही समय बिताता है, क्योंकि माहिका का काम वहीं है। परिवार के सदस्य उनकी सफलता पर गर्व करते हैं। वह परिवार को अपनी ताकत मानती हैं। उनके परिवार के साथ कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा हुआ है। माहिका शर्मा की पढ़ाई दिल्ली से ही शुरू हुई। 2014 से 2018 तक उन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में पढ़ाई की। स्कूल में वह अच्छी स्टूडेंट थी। क्लास 10 में उन्होंने 10 CGPA हासिल किया। 2018 में स्कूल पूरा करने के बाद वह गुजरात चली गई। 2018 से 2022 तक उन्होंने पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बैचलर डिग्री हासिल की। वहाँ वह पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी शामिल रहीं। 2020 से 2021 तक उन्होंने अमेरिका में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी साइकोलॉजी का 1 साल का कोर्स किया। यह उनके लिए एक अनुभव था। अमेरिका में रहकर उन्होंने दुनिया को देखा। 2022 में उन्होंने डिग्री पूरी करने के बाद पूरी तरह मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। उनकी पढ़ाई ने उन्हें बिजनेस की समझ दी। वह पढ़ाई को महत्व देती हैं। कोई डिप्लोमा या आगे की पढ़ाई का जिक्र फिलहाल नहीं मिलता है। शिक्षा ने उनके करियर को काफ़ी मजबूत बनाया है। माहिका शर्मा का करियर 2022 से शुरू हुआ, जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गई। पहले तो उन्होंने छोटे मोटे शूट्स किए। 2023 में उन्होंने तनिष्क ज्वेलरी के लिए प्रमोशनल शूट किया। यह उनका पहला बड़ा ब्रांड था। उसी साल वीवो मोबाइल के ऐड में उन्होंने काम किया। 2024 में यूनिक्लो क्लोथिंग ब्रांड के कैंपेन में शामिल हुई। वह फैशन शो में रैंप वॉक करती हैं। 2023 में मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उन्होंने वॉक की। 2024 में अनीता डोंगरे के शो में उन्होंने हिस्सा लिया। तरुण तहिलियानी के साथ भी माहिका ने काम किया। वह इंडिपेंडेंट फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुकी हैं। म्यूजिक वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी हैं। 2025 में उनका करियर तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बढ़े। वह फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई। उनका करियर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती हैं। कोई बड़ा अवार्ड नहीं है, लेकिन मेडल ऑफ द ईयर 2024 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। फेमिना फैब लिस्ट 2025 में उनका नाम आया। वह फैशन और एक्टिंग दोनों में आगे जाना चाहती हैं। माहिका शर्मा की रिलेशनशिप की खबरें 2025 से शुरू हुई। अक्टूबर 2025 में वह हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई। दोनों हॉलीडे पर जा रहे थे। यह पहली बार था जब दोनों एक साथ नजर आए। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती चली गईं। नवंबर 2025 में हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर माहिका के जन्मदिन पर पोस्ट शेयर की, लेकिन उनका जन्मदिन फरवरी में है। दिसंबर 2025 में दोनों की रोमांटिक फ़ोटोज़ आईं,
जनवरी 2026 में दोनों ने हॉट एयर बैलून रिलीज किया और लंबी रिलेशनशिप की विश की। फरवरी 2026 में माहिका का 25वां जन्मदिन मनाया गया। मार्च 2026 में T20 वर्ल्ड कप के बाद माहिका मैदान पर आईं और हार्दिक को उन्होंने गले लगा लिया। हार्दिक ने स्पीच में उन्हें अपना लकी चार्म बताया। उनकी उम्र में 8 साल का अंतर बताया जाता है। हार्दिक की शादी पहले नताशा स्टैंकोविक से हुई थी, लेकिन 2024 में दोनों अलग हो गए। उनका बेटा अगस्त्य है। माहिका और हार्दिक अब एक साथ हैं। माहिका ने इंस्टाग्राम पर हार्दिक की तस्वीरें शेयर की और द मैन, द मिथ, द लीजेंड लिखा। दोनों हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं। रिलेशनशिप उनकी पब्लिक है। माहिका को लेकर उनकी किसी पिछली रिलेशनशिप का जिक्र फिलहाल नहीं मिलता है। देखा जाए तो माहिका शर्मा की जिंदगी से जुड़े विवाद कम ही हैं। 2025 में हार्दिक के साथ उनकी रिलेशनशिप की खबरें आई तो कुछ लोग उम्र के अंतर पर बात करने लगे, लेकिन यह एक बड़ा विवाद नहीं बना। जनवरी 2026 में एक फैशन शो में उनकी हील टूट गई। वह शो के दौरान गिरने वाली थी लेकिन संभल गई। यह घटना वायरल हुई, लेकिन माहिका ने इसे हंसकर टाल दिया। कोई बड़ा स्कैंडल फिलहाल माहिका से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। हार्दिक के साथ रिलेशनशिप से पहले माहिका का नाम किसी से भी नहीं जुड़ा। 2024 में एक ब्रांड कैंपेन में उनका फोटोशूट विवादास्पद नहीं था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, लेकिन वह इसे इग्नोर करती हैं। कोई कानूनी या बड़ा विवाद भी उनको लेकर फिलहाल सामने नहीं आता है। उनकी निजी जिंदगी फिलहाल शांत है। विवादों से दूर रहकर वे अपने करियर पर फोकस कर रही हैं और अब हार्दिक के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चाओं में है। अब इस पूरे मामले को लेकर, माहिका शर्मा की जिंदगी को लेकर और माहिका और हार्दिक के रिलेशनशिप को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।